हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस हैव क्रश ऑन समवन, सो उसके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपको अच्छे लगते हैं, किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्शन है, उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स जो है वो मेंशन है। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स ही जान लेती हूँ सबसे पहले कि आपके जो क्रश हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेकर। एंड देखेंगे, बाद में देखूँगी मैं उनके दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इट्स दिल वर्सेस दिमाग, दिमाग में क्या चल रहा है। वीवर्स के क्रश के दिमाग में क्या चल रहा है। Like what's going on in your crush mind. Let's see. We have awareness number 1. यहाँ पे दिख रहा है इनका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है। डेफिनेटली इस इंसान का जो माइंड है वो काफ़ी एक्टिव मुझे दिख रहा है। ओके इस टाइम आपके ये जो क्रश है इनके माइंड में मुझे ऐसी चलती हुई सिचुएशन दिख रही है जैसे ये कोई ना कोई कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, या फिर ये कोई लॉन्ग टर्म कुछ स्टेबल कनेक्शन जो है ना, या कमिटमेंट बनाने के बारे में आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंड में ये सब कुछ इस टाइम चल रहा है। बट हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी विद अ डिस्ट्रप्शन अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं, या यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, जिसके लिए मे बी इनके लिए एक रिस्क हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी विद द डिस्ट्रप्शन इनकी लाइफ में हो सकता है या तो इनकी कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई क्योस चल रहा है, या फिर कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह से कोई कुछ ख़त्म हुआ है, या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन हुई है। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई हो सकता है इनका दिल टूटा है, रिश्ता टूटा है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी लाइक डिवोर्सी भी हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन जो भी आपके क्रश हैं वो ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर मैरिड हो सकता है अभी भी कुछ लोग हैं, बट उनका ये जो एक मैरिज कनेक्शन है वो अच्छा नहीं मुझे चलता हुआ दिख रहा। तो ये मुझे उसमें काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। या तो इनका कोई एंड हो चुका है, या फिर ये वहाँ से एंडिंग करना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये इनके माइंड में यही चल रहा है कि ये आपके साथ कमिटमेंट में जाएं। बिकॉज़ ये कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं जिसके साथ ये इनको ये एक कनेक्शन जो है वो अचीव हो सके, या एक इतना स्ट्रॉन्ग उसके साथ इनका कनेक्शन एक बिल्ड हो जिससे जो अनब्रेकेबल हो, जो इस इंसान को डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज़ अभी हो सकता है इनको एक एक्सपीरियंस के बाद कोई ना कोई चीज़ें समझ आई हैं जिसकी वजह से इनका क्राउन चक्रा काफ़ी मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको काफ़ी ना समझ आई हैं इनको। एक होता है ना दिमाग की बत्ती जल जाना, इनके दिमाग की ऐसा लग रहा है बत्ती जल गई है। जो चीज़ें शायद पहले ये समझ नहीं पा रहे थे, इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस इनको हुआ है, या अभी भी स्टिल हो रहा है, जिसमें इनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आना स्टार्ट हुई हैं। सो दैट्स वाई इनके माइंड में आपको लेकर ये चल रहा है कि अगर ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में किसी एक्सपीरियंस से गुजरे हैं या भी गुजर रहे हैं, तो उस चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ एक कमिटमेंट में जाएँ, एक न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ। बट ये हो सकता है एक रिस्क बेस्ड हो सकती है, इट्स अ लीप ऑफ फेथ। यस इसके लिए हो सकता है इनको शायद अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन से या हर चीज़ से जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, एक नया एक्सपीरियंस करना है। तो डेफिनेटली उसके लिए फिर कुछ नया भी तो करना पड़ेगा ना। नया कुछ ट्राई करना होता है तो उसके लिए आपको नया माइंड बनाना होता है, और हर चीज़ को नई तरह से एक्सपीरियंस करना होता है। तो ये इस टाइम मुझे दिख रहा है करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में काफ़ी क्योस से गुजर रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं। यस बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ पर्सन, बट यहाँ पे एक उसके पीसेस हुए हुए हैं, और इस इंसान ने कैसे अपने हार्ट चक्रा को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हाथों से ऐसे कंट्रोल किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ है, जैसे इस इंसान के इमोशंस हर्ट हो सकते हैं,
तो अब ये चाह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए एक अच्छा इंसान इनको लाइफ में मिले जो कि स्टेबिलिटी के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ लॉन्ग टर्म चल पाए, जिसके साथ ये आगे अपना फैमिली बनाए, अपना घर बसाएं, कमिटमेंट बनाएं लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं ये। यस, या तो इनकी कोई मैरिज फेल हुई है या कोई रिलेशन हो सकता है फेल हुआ हो, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। नंबर 16, 7, 1 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ लोग हो सकता है 40+ भी हो सकते हैं, अदरवाइज सारे यहाँ पे मेजर अरकान है। कुछ और कार्ड भी देखना चाहती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनाई, विर्गो, एरिस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वी हैव लाइट, या इनके माइंड में चल रहा है कि इस टाइम ये अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, उस चीज़ की तरफ जाएं जो इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस लेकर आ सके। तो ये इसी वजह से आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी हमारे पास रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं विद यू, जिसके लिए ये इनके माइंड में चल रहा है कि ये आपको कमिटमेंट दें, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनका एक सोल कनेक्शन है आपके साथ। ये सोचते हैं कि इनकी सोल कहीं ना कहीं आप जैसे इंसान के साथ कनेक्ट होना चाहती है, और आप जैसे इंसान को काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी कि कोई इंसान इनको ऐसा मिले जिसके साथ ये इंसान अच्छे से अपनी सोल को कनेक्ट कर पाएँ, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपके क्रश के माइंड में जो चल रहा है, उस इंसान के दिमाग में जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये किसी तरह से आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, कमिटमेंट दें आपको, और खुशियों के साथ अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेकर चलें। क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में विद डिस्ट्रप्शन, एक चीज़ें क्योस में या फिर डिस्ट्रक्शन वाले फेज़ में, जो डार्क फेज़ में चल रही थी ना, आप उस चीज़ में लाइट लेकर आ सकते हो, पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हो, एक शाइन लेकर आ सकते हो, एक वार्मथ लेकर आ सकते हो। कहीं ना कहीं इस अंधेरे में इनको रोशनी की किरण आप लोगों की तरफ से दिख रही है, जिसके लिए इनके दिमाग में यही है कि ये नई शुरुआत करें, इनको नई शुरुआत करनी चाहिए सोच समझ के, लीप ऑफ फेथ के साथ। अगर कोई चीज़ें पास्ट का एक्सपीरियंस या कुछ भी इनको रोक रहा है तो ये अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल जो है ना वो फ्री करना चाह रहे हैं। नंबर 19, 10, 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नंबर 3 की एनर्जी है, 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ 34, 37, 31, 30 ये एज दिख रही है मुझे। 30 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, बट ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे सारे मेजर अरकान हैं, 4 मेजर अरकान हैं, 2 माइनर अरकान हैं। इट मीन्स मेजरली ये इनके दिमाग में सब चीज़ें चल रही हैं कि जो कुछ ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है इनकी लाइफ में, कोई रिलेशन ख़राब हुए हैं या इनकी लाइफ ख़राब चली गई, या इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है, क्योटिक चलता रहा है, या इनको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती रही है किसी ना किसी चीज़ से। तो ये आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी खुशियों के लिए कुछ करें, कमिटमेंट बनाएं, अपना रिलेशन बनाएं जिससे इनको खुशियाँ मिल सकें। ये अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने का जो है इनके माइंड में चल रहा है कि अपनी लाइफ में ना सेटल डाउन हो, और सेटल डाउन ऑब्वियसली ये रिलेशन कमिटमेंट वाले में ही जाके होना जो है ना उनके दिमाग में चल रहा है। बिकॉज ये स्टेबल एक कनेक्शन जो है ना, ये इंसान के दिमाग में यही है, ये जो आपके क्रश हैं, कि ये एक स्टेबल कनेक्शन बनाए कि जो एक लॉन्ग टर्म चले, ये नहीं कि टेम्परेरी हो, ठीक है, कि कुछ टाइम चला उसके बाद ख़त्म, नो, ये टोटली हमेशा के लिए सेटल डाउन होना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक लॉन्ग टर्म चलने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, उसी के लिए इधर ही वाना कमिट टू यू। दिमाग में यही चल रहा है कि कमिटमेंट देनी है, कमिटमेंट में जाना है, कमिटेड एक रिलेशन बनाना है, उसी के लिए कोई शुरुआत करनी है, और उसी के बारे में इस टाइम जो है ना काफ़ी कुछ चीज़ें इनके माइंड में चलती जा रही हैं। यस, मैं यहाँ से भी 2 कार्ड देखूँगी क्या चल रहा है आपके जो क्रश हैं उनके दिमाग में। वी हैव ऑब्स्टैकल्स। इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स रही हैं ना, अब इनके दिमाग में है कि ये उन ऑब्स्टैकल्स में से ही खुशियाँ तलाश करें, या जो भी ऑब्स्टैकल्स रही हैं ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये जो मुश्किलात हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये लाइफ का एक पार्ट हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ पे ये रिलाई नहीं करना चाहते, ये उसी चीज़ों में से अपनी खुशियों को तलाश करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते जो हैं ये तलाश कर रहे हैं जिससे इन मुश्किलात के फ़ेज़ में ही इनको अपनी खुशियाँ मिल सकें, या ये अपनी खुशियाँ तलाश कर सकें। 1 मोर कार्ड, वीवर्स के क्रश के दिमाग में क्या चल रहा है।
ओके, वी हैव कन्फ्यूजन। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है इनको कंफ्यूज कर रही हैं या कंफ्यूज कर रही थी। ऑल सीकर्स ऑफ ट्रूथ एक्सपीरियंस कन्फ्यूजन। यस, ये ऐसे लग रहा है जैसे ना अपनी खुशियों को तलाश कर रहे हैं, और इनको इस टाइम इनके दिमाग में यही है कि हर इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है ना, उसको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी होती है और एक्सपीरियंस करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। बट ये उन्हीं चीज़ों में अपने लिए जो इनके लिए कोई आंसर है उसको ढूंढने की जो है ना इनको लगता है उस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें इस टाइम ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जो इनको मिले, या फिर ये डिवाइन से कुछ चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको लगता है वो सब चीज़ों के जो आंसर हैं वो इनके इसी सारी सिचुएशन में जो है ना वो कहीं ना कहीं हैं। यस, और हो सकता है कुछ लोगों ने डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ों को सोचा है, तो अब इनको लग रहा है कि ये इनका एक टेस्ट है, तो उसी टेस्ट में कहीं ना कहीं जो है ना इनके लिए खुशियाँ भी हैं और डेफिनेटली साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ स्मूथ नहीं होती है। ओके, या लेट्स सी, बट ये परेशान हैं। एनी हाउ, देख लेते हैं कि दिल में क्या चल रहा है आपके क्रश के। वी हैव नाइट ऑफ एंड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। आपके जो क्रश हैं उनके दिल में चल रहा है, इनको जैसे इंसान की ज़रूरत थी वो आप में इनको दिख रहा है, बिकॉज इनके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। यस, एंड ऑल्सो दे हैव अ लॉट ऑफ सेंचुअल फीलिंग्स फॉर यू, बिकॉज इनको इनके दिल में यही है कि आप जैसा खूबसूरत इंसान जो है ना इनको चाहिए था अपनी लाइफ में, और इनको अब आपसे प्यार है। इनके दिल में कहीं ना कहीं सेंचुअल फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये अब चाह रहे हैं कि ये दिल से कोशिश करें, एफर्ट करें और आप लोगों के सामने बढ़ें, और आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ फ्लर्टियस वे में कुछ अपनी तरफ से जो है ना कुछ मोशन आपको शो करें। यस, बिकॉज इनके दिल में यही है कि कहीं ना कहीं आप जो हो ना इनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड ऑल्सो आप इनको केयर भी दे सकते हो। आप इनको आपकी साइड से इनको वो लव, वो नर्चरिंग एनर्जी, वो केयरिंग एनर्जी मिल सकती है जो शायद ये काफ़ी टाइम से एक पार्टनर में तलाश कर रहे थे। इनको अपनी डिवाइन फेमिनिन की ज़रूरत है जो इनको प्यार दे, इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, और साथ ही साथ खुद भी उनके लिए इमोशनल, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हों। वी हैव जस्टिस, विद द जस्टिस एंड विद द एम्प्रेस। इनके आपकी जो क्रश है ना इनके दिल में यही है कि किसी तरह से ये आपके साथ फेयरली, हारमोनियस, बैलेंस्ड एक कनेक्शन को बिल्ड कर सकें। स्पेशली मुझे यहाँ पे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, इट कुड बी अ मैरिज, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इनके दिल में है कि आपके साथ किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट में आए। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, यहाँ पे मैरिज का दिख रहा है, इट्स अ कमिटमेंट। यस, क्योंकि ये जो भी है ना इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं आपके क्रश के, कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ आपके साथ बहुत ही बैलेंस्ड, हारमोनियस, इक्वल गिव एंड टेक के साथ चल सकती है। तो इनके दिल में जो चीज़ें हैं ये अब आपको सारा ट्रुथ जो है ना वो बताना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि जैसे इन्होंने अगर अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल की है, या फिर अपनी लाइफ में जितने भी कोई चैलेंजेस को फेस किया है ना, तो एट द एंड उनको आप जैसा रिवॉर्ड मिल रहा है, उनके साथ जो है ना यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, जिस जस्टिस का शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से वेट किया था। तो अब इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आप जैसे इंसान मिला है, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन हुई है इनको, तो डेफिनेटली इनको इनके कर्मा का जो है वो फल मिला है, अच्छा फल मिला है, कि जो भी इन्होंने कोई अपनी लाइफ में कोई तकलीफ़ से गुजरे हैं, पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, या इनको पेन मिली है, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने एक डिस्ट्रक्शन वाला फेज़ देखा है, बुरा फेज़ देखा है जो फुल ऑफ टेंशन था, जिसकी वजह से ये काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकता है अपनी लाइफ में हो गए हैं। तो अब इनके दिल में यही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनके साथ डिवाइन जो है वो जस्टिस कर रही है, और अब इनके साथ सब कुछ, हर चीज़ फेयर होने वाली है, और ये दिल से कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि इनके साथ सब कुछ अच्छा और फेयर ही हो। यस, बट यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट दिख रही है, जो कि ये दिल से आप लोगों को सच्चाई एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको सच बताना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं, कितना चाहते हैं, उसके लिए ये दिल से चाह रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लें। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि ये आपके सामने जो है वो एक्शन लेके, फेयरलेस होके, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड फुल ऑफ एंथुसिज्म आपको वो सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ जो इस टाइम ये आपके लिए इनके दिल में चीज़ें वो चल रही हैं, या जो दिल से फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड कुछ लोग हो सकता है मे बी कोई पेपर वर्क कर सकते हैं, लाइक मुझे यहाँ पे कोई कोर्ट मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स,
बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं आपको, हर हाल में ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपको दिल से अपनाना भी चाहते हैं और ये आपकी पोजेशन चाहते हैं, हर हाल में चाहते हैं कि आपको हासिल कर पाएँ। और हासिल करने के लिए इनको लगता है इनको मूव भी लेना है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो शादी वाला जो है ना वो कनेक्शन बनाना है। लाइक आपको शादी के बारे में बोलना है, आपको इस बारे में जो है ना वो कोई ना कोई कमिटमेंट देनी है कि आपसे शादी करके आपके साथ आगे रहना चाहते हैं। और उसके लिए अगर इनको मैरिज करनी पड़ती है, कोर्ट मैरिज या फिर कोई पेपर मैरिज भी, तो दे विल डेफिनेटली डू एंड दे आर डेफिनेटली रेडी फॉर इट। यस, क्योंकि ये पॉजेसिव दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपके क्रश की तरफ से दिख रहा है दे आर फॉलिंग इन लव विद यू डे बाय डे। यस, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने दिल के पास संभाल के रखना चाह रहे हैं। एंड दे डोंट वांट टू शेयर यू विद एनीबडी एल्स। लेट्स सी वीवर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है। वन मोर कार्ड, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ये कोशिश करना चाह रहे हैं, हो सकता है इनके दिल में यही है कि इन्होंने हमेशा जो भी चाहा है उसको दिल से पाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा ये अपनी कोशिश में जो है वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। इनको वो सब कुछ चीज़ें कभी भी मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से इस टाइम विद द 10 ऑफ वैंड्स ये अपनी लाइफ में काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। तो कहीं ना कहीं ये आपको दिल से चाहते हैं, ऑब्सेसिव हैं आप लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ इनको एक स्ट्रेस भी है, बर्डन में भी है, दिल पे एक बोझ है कि ये सब कुछ कैसे हो पाएगा, किस तरह से ये कर पाएंगे, कहीं दोबारा से इनको चैलेंजेस कोई फेस ना करने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ जो है वो सारी ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस में ही रही है, राइट। तो ख़ुद के लिए ये चाहते हैं कि अब इनके साथ जस्टिस हो, इनके साथ फेयर हो, यूनिवर्स की तरफ से इनको इनके अच्छे कर्म का फल मिले, तो उसका इंतज़ार कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ ये दिल से चाहते हैं कि कोई मूव लें, और अपनी खुशियों के लिए ऐसे लग रहा है इन्होंने शायद हमेशा बहुत ज़्यादा ना फ़ाइट की है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं थके हुए भी, एक टायर्ड होते भी इस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, या हिम्मत हारी भी है तो थोड़े टाइम के बाद दोबारा से अपनी खुशियों को सर्च करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ एफ़र्ट रही है इनकी, तो अभी भी स्टिल ये वही एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। बट इस बार जो है ना ये दिल से चाहते हैं कि इनके साथ फेयर हो, या आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, सेंसुअल फीलिंग्स हैं, आपको दिल से देखते हैं कि लाइक आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जैसा इंसान ये अपनी लाइफ में चाहते थे, खूबसूरत हो, एक लाइक नर्चरिंग एनर्जी हो, केयरिंग एनर्जी हो, उसके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी हो, तो वो कहीं ना कहीं इनको आप में दिखती है। यस, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर कर के ऐसा लग रहा है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आप बस ख़त्म कर देना चाहते हैं इस चीज़ को कि बस, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में हर ड्यूटीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से पूरा किया है, निभाई है हर ड्यूटी, चाहे फैमिली की है या जिसकी भी है। बट अभी ये चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ होना चाहिए अच्छा, यूनिवर्स की तरफ से ही हो जाए, डिवाइन की तरफ से ही हो जाए, इनको उनका अच्छा कर्म मिल जाए। यस, तो जो उन्होंने हार्डवर्क किया वो आप फाइनली चाहते हैं कि वो पे ऑफ हो, इनको दिल से ये चाहते हैं। नंबर 10, 1, 9, 4, 11, 2, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 30 प्लस भी एज दिख रहा है, 31, 32, 34, 39, 37, 33, 44, 40 प्लस, 30 प्लस, 20 प्लस, ये मुझे दिख रही है एज। लेट्स यहाँ से 2 कार्ड देखूँगी क्या चल रहा है, आपके जो क्रश हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। 2 cards. We have receptive. Be ready to receive what fate has planned for you. Yes, ये दिल से चाहते हैं कि जो भी किस्मत ने इनके लिए प्लान किया हुआ ना, ये उसके लिए वेट कर रहे हैं, और ये रेडी हैं उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। यस, वन मोर कार्ड, दिल में क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद हो सकता है किस्मत इनको आपसे मिलवाना चाहती है, तो ये खुशी खुशी जो है वो डेफिनेटली रेडी हैं आप लोगों को रिसीव करने के लिए और आप लोगों के साथ कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। वी हैव यूनियन, ये आपसे मिलना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इनकी आपसे यूनियन हो जाए। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद आपके साथ उनका डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो आप इनके, तो ये अपनी लाइफ को डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बट हो सकता है इन्होंने शायद अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, बिकॉज़ इनको लगता है कि लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ही ज़्यादा बेटर है,
तभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। या फिर अभी के फ़ेज़ में इन्होंने शायद लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, इनको नहीं पता था कि कहीं ना कहीं इनको आप जैसा इंसान मिल सकता है, या फिर ये दिल से आपके लिए कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो आप उनको लाइफ के ऐसे लग रहा है वैसे उस फेज़ पे मिले हो जहाँ पे ये इन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशन जो है अपनी लीस्ट रखी हुई थी, और अब इनको लग रहा है कि ज़िंदगी जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। लाइक आपको किसी भी लाइफ के फेज़ में किसी से भी प्यार हो सकता है, आप दिल से किसी को किसी टाइम पे भी चाह सकते हो। तो ये दिल से चाहते हैं कि आपसे यूनियन हो जाए, और ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए दे आर टोटली रेडी फॉर इट। कि किस्मत में है आपसे मिलना तो ये रेडी हैं उस चीज़ के लिए, बिल्कुल उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, रेजिस्ट नहीं करना चाहते। या बिकॉज़ यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ये अपने आप को आपसे डिटैच करते भी हैं तो फिर एकदम से अटैच हो जाते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कहीं ना कहीं आपकी यूनियन जो है वो डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है बुक। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। यहाँ पे ज़ोडिक साइन लिब्रा का है, टॉरस का बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सैजिटेरियस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। या सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।